हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग कल जो है कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 37 तक कर लिया था। 38 से हमको स्टार्ट करना था, जिसको मैंने क्या दिया था होमवर्क में आप लोगों को। और आप लोगों के लिए एक अच्छी सूचना है कि लेखपाल की जो है लेखपाल एग्ज़ाम डेट हमारी क्या हो चुकी है, जारी हो चुकी है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो है वो क्या हो चुकी है, जारी हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग अभी से आप लोगों के पास पूर्ण रूप से क्या है, 2 महीने भी नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो ठीक 19 जून को लेखपाल की डेट है। तो मेरे साथ जुड़ जाइए और क्या करेंगे हम लोग, लेखपाल का जो है मैथ का क्या करेंगे, रिवीजन पर डे हम लोगों की सुबह 8 बजे होगी। ठीक, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने है, एरिया ऑफ इक्वल हाफ द प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल। कह रहा का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। यहाँ पैरेललोग्राम नहीं होगा, यहाँ होता है सम चतुर्भुज। ठीक है, क्या होता है, सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज इसको बोलते हैं रोम्बस इंग्लिश में। ठीक, इसकी सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये हमारा D1 डायगोनल 1 ए डायगोनल 2 होता है, हाफ D1 इंटू D2। इससे क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है। तो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या कह रहा है, एक आयत में क्या होता है, ये हमारा एक आयत हो गया है। ठीक, ये क्या हो गया, एक आयत ABCD। इसकी जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। AB इक्वल टू CD एंड AC इक्वल टू BD। ठीक, और डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं आपस में, ये जो डिस्टेंस होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। देखिए विकर्ण एक दूसरे पे लंब होते हैं, बिल्कुल गलत। विकर्ण के बराबर होते हैं, गलत। अब विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। विकर्ण विपरीत कोणों पर क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं, गलत। विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर क्या की जाए, बढ़ा दी जाए। ठीक, एक आयत है, अगर पहले क्या थी 100 थी, तो अब क्या कर दी जा रही है, 125 कर दी जा रही है। ठीक, L। ठीक, दोबारा क्या है, एक चौड़ाई क्या की जा रही है, अगर पहले 100 थी तो अब क्या की जा रही है, 20% घटा दी जा रही है, मतलब 80 कर दी जा रही है। कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, D इंटू L इंटू D। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए कितना कितना इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, ये लंबा मेथड होगा। इसको ना करके आप लोग क्या कर लीजिए, सक्सेसिव मेथड वाला लगा लीजिए। ठीक है, x प्लस वाई प्लस माइनस यहाँ रहेगा प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100। कुछ नहीं, इसको अप्लाई करिए। प्लस का मतलब बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, कितना 25%, तो 25% लिख दीजिए। 20% घट रही है तो क्या लिखेंगे, 20%। ठीक, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 25 इंटू 20 बटे में 100। तो 25 चौका कितना होता है, 100, और 4 बचे क्या होता है, 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस है और ये क्या है, 25 माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक,
सेम टू सेम वही है। देखिए एक आयत की लंबाई में 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है, 10% की कमी होती है। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं। 10% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही। तो मतलब x प्लस वाई प्लस माइनस, वही फार्मूला फिर x इंटू वाई बटे में 100 पुट करिए, प्लस 10 रहेगा, कमी हो रही है तो -10 रहेगा, माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 10 तो बताइए इसमें क्या होगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 -10 -10 से -10, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 1% हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। 1% का क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, 1% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल, एक तार है जब उसको वर्ग बना दिया जाता है, ठीक, वर्ग बनाया जाता है तो क्या हो जाएगा, ए वर्ग बन गया तार का। ठीक, ए बी सी डी, इसकी सभी भुजाएं ए हो जाती हैं। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 484। ठीक, तो ए बराबर एक इसका स्क्वायर है तो 22 का, इसकी भुजा बराबर कितनी आ गई, 22। फिर कह रहा है यदि इसी तार को क्या किया जाता है, वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो इसका जो है वृत्त के रूप में, तो ये पूरा कितना होगा, जो जब इसका वृत्त का मतलब इसकी परिमाप कितना हो जाएगा, इसकी परिमाप हो जाएगा 4a। 4a का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 88 हो जाएगा। ठीक, तो वृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 पाई r इक्वल टू 88। अब यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 इंटू 27 बाई बराबर 88, कैंसिल करेंगे 4 बार, एक बार और कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 14। हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देख लीजिए पाई r स्क्वायर होता है। ठीक, पुट करिए 22 बटे में 7 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूना 14। ठीक, 44 गुणे 14 कितना आएगा, 44 गुणे 14 कर लीजिए। देखिए जब 44 में 14 का गुणा करेंगे तो 600 कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। ठीक है, करके देख लीजिए आप लोग, 44 गुणे 14 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो कह रहा है क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आंसर आपका आता जाएगा। ठीक है, अब एडवांस लेवल के हमारे क्वेश्चन क्या हो गए, स्टार्ट मैंने बताया था ना, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट टू एडवांस हम लोग चलेंगे। ठीक, देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कल और इससे भी अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं। देखिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर मतलब ए सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त हैं। एक वृत्त हमारा ए हो गया, एक दूसरे को वाह से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, वाह से स्पर्श करते हैं। ठीक, स्पर्श कर रहे हैं। इसमें मैं कई कलर का यूज करूँगा। ठीक, कह रहा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है हमारी है, तो ये हमारा ए है, रेडियस हमको दिया है ए त्रिज्या, ए भी ये हो जाएगा, ए भी ये हो जाएगा, ए भी ये त्रिज्या ही है तो ए भी ये हो जाएगा, और ए भी ये हो जाएगा, ए भी ये। एक हमारा क्या है बन गया, कौन सा त्रिभुज, देखिए ऐसे बन रहा है, ये क्या हो जा रहा है, 2a हो जाएगा, और ये भी हमारा 2a और ये भी 2a। हमसे जो बीच वाला एरिया बच रहा है यही पूछा है, इतना ही हमको क्या करना है, बताना बीच का एरिया। ठीक, अब आप पहले त्रिभुज का क्या करिए, एरिया निकाल लीजिए। ठीक, पूरे त्रिभुज का जब समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/a का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, √3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ए ही रहेगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया √3a स्क्वायर। ठीक, ये पूरे त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक, पूरे त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आप लोगों के सामने आ गया। ठीक, अब देखिए अगला, अब हमको इतने का निकाल लेते हैं,
अब ये वाला जो त्रिभुज होता है इसमें मैं इतने एक का निकाल रहा हूँ। ये देखिए ऐसा ऐसा भाग है, ठीक, इसका एक भाग यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये वाला भाग ये रहा, ठीक, इतने का। तो इसमें ये एंगल जो होता है हमारा वो क्या होता है 60 होता है। जो हमारा त्रिभुज होता है उसका एंगल क्या होता है, एक सर्किल का एक पार्ट हमें निकालना, एक हिस्सा निकालना, उसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को फार्मूला, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 360 क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक। हमारे पास हैं कितने, 3 हैं, तो तीनों का निकाल लीजिए, इंटू कितना कर देंगे बताइए, 1 2 3 है, तो 3 इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, देखिए वैल्यू क्या क्या हमें पता है। पाई को रहने दीजिए क्योंकि पाई में आंसर हमारा आया है, ठीक। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए कितनी 60 है तो 60 हो जाएगा, अब बटे में 360 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 36 6 आ जाएगा, और 3 दूना 6, तो कितना आ गया हमारा पाई ए स्क्वायर बटे में 2, ठीक। अब क्या करिए √3 क्या करेंगे, जो पूरा आया है वाला पूरा क्षेत्रफल आया इसमें से क्या करिए माइनस कर दीजिए, √3 स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 2, कितना आएगा बताइए। क्या कॉमन ले लिया जाए इसमें से, मेरे ख्याल से कॉमन ले लिया जाए, कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, ए स्क्वायर क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा बताइए, आ जाएगा अंदर हमारा इसका इसमें मल्टीप्लाई 2√3 माइनस पाई रहेगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पाई बाई 2। देखिए किस ऑप्शन में, तो हमारा ये ऑप्शन दिख रहा है डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा डी पार्ट इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो आप लोगों को करना पड़ेगा ये क्वेश्चन जो है, ठीक, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, आइए आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्या कह रहा है। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्या है समबाहु त्रिभुज है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, मैं भी इसको भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक ए बी सी ए है, ए बी है, और ये क्या है सी, ठीक। ये कितना है 2 है, सारी साइड्स क्या हैं 2 2 की हैं, ठीक। और क्या आ रहा है कि समबाहु त्रिभुज बिंदु ए बी सी को केंद्र मान के, ये मान लीजिए केंद्र है, तो इसे क्या बनाया जा रहा है 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्या बनाया जा रहा है, एक सर्किल बनाया जा रहा है, एक आर्क लगाई जा रही, तो ये हमारा, और इस वाली से भी क्या किया जा रहा है एक आर्क लगाई जा रही, इस पर भी 1 सेंटीमीटर मान के, ठीक। इसी तरह से इस पर भी 1 सेंटीमीटर की आर्क क्या की जा रही लगाई जा रही, ठीक। तो ये वाला बीच का फिर इसमें भी हमें क्या पूछा क्षेत्रफल पूछा है, अभी हम आपको बताते हैं कौन सा क्षेत्रफल पूछा है। तो ये वाला हमसे क्या पूछा है, यही हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है। एक मिनट कलर, ये वाला हमारा क्या पूछा है, यही वाला क्षेत्रफल पूछा है, बीच में जो जगह बच रही है, ठीक। तो आप लोगों को ये हमारा क्या हो जाएगा 60, पूरा क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, पूरा क्षेत्रफल, और फिर आर्क का क्षेत्रफल निकाल के क्या करिए माइनस कर दीजिए इसमें भी, तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4, और भुजा का स्क्वायर 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा √3 पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक। अब इस एक आर्क का देखिए इतने का क्षेत्रफल निकालिए, इतने का, ये हमारा 60 है, ठीक, और ये हमारा क्या है कितना है 1 है, हाफ पे है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकालिए इसके लिए क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने बताया था क्या पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, हमारा कितना एक नहीं 3 है, एक 1 2 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब वैल्यू क्या करिए पुट करिए फटाफट, पाई को पाई ही रहने दीजिए, ठीक। आर की वैल्यू कितनी है 1 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60, अब बटे में 360 इंटू 3, तो 60 60 कैंसिल 6 आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया पाई बाई
2, कितना क्षेत्रफल आया पाई/2। अब क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए रूट, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं, ठीक। √3 में से क्या करिए, -पाई/2 कर दीजिए। देखिए कौन से ऑप्शन में है, √3 में से -पाई/2, ये हमारा क्या आ जाएगा, इस वाले जो अंदर का एरिया बचा क्या आ जाएगा, √3 पाई/2। देखिए आसानी से हो गया ना, उसमें सर्किल था, इसमें त्रिभुज था, ठीक। उसमें सर्किल बाहर से बनाया था, इसमें क्या किया था, त्रिभुज लेकर के अंदर सर्किल कर दिया था, ठीक। देखिए कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन सेम था, आंसर भी सेम आएंगे, ठीक। इसका भी ये वाला अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के अब हैं 1 सेंटीमीटर वाले, देखिए वैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक। ये रहा हमारा एक इनकी क्या है, इनकी जो है, हम तो सोच रहे हैं इसको आप लोग होमवर्क दे दें। ए भी हमारा का रेडियस 1 है, ए भी 1 है, ए भी 1 है, ए भी 1 है। अब आप लोग इसको फास्ट करिए, तो हमारा कितना हो गया है, एक अंदर क्या सम चतुर्भुज बने, सॉरी सम त्रिभुज बनेगा, तो 2 ए हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा और 2 ए हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तुरंत निकालिए, फटाक से फटाफट निकालिए, जो है क्षेत्रफल निकालिए, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा इसका बताइए, √3/4 इंटू भुजा 2 है तो उसका स्क्वायर, कितना आ गया, √3 आ गया, कितना आ गया, √3 आ गया क्षेत्रफल, ठीक। अब हमको एक आर्क का इतने का क्षेत्रफल निकालिए, ये कितना है, 60 डिग्री है, कितना है, 60 है, आओ रेडियस क्या है, 1 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, इसका क्षेत्रफल होगा क्या, πr² इंटू थीटा बटे में 360 इंटू 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 है, जो है 3 है तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई को पाई ही रहने दीजिए क्योंकि पाई में आंसर है, आर की वैल्यू 1, थीटा बराबर 60 बटे में 360 इंटू 3, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया π/2, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा बताइए, √3 में से क्या करिए, पहले पूरे वाले में से जो दिया है, इतने वाले में से ये जो त्रिभुज का एरिया दिया इसमें से इन तीनों को क्या करिए, माइनस कर दीजिए π/2 को। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मैच करेगा हमारा 2, ये हमारा मैच करेगा कौन सा बताइए, आंसर हमारा √3 - π/2, बी पार्टी था राय, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। एक आपके समझ में आ जाएगा तो आप करते चले जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 46, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण 4√3 है, विकर्ण घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है बताइए, ये हमारा क्या हो गया, एक घन हो गया, ठीक। घन का विकर्ण बताइए, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है बताइए जल्दी, इसकी सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इसका √3a बराबर क्या होता है, इसके विकर्ण का होता है, कितना आ जाएगा 4√3, तो कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया 4 आ गया, इसका जो आयतन बराबर क्या आता है, बहुत आसान है, a³ आ गया, a की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, कुछ नहीं आंसर है, क्या आ जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, ये सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, जो इजी हैं उसमें टाइम ज़्यादा नहीं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर 4 मीटर, मतलब L बराबर कितना दिया है, L बराबर लेंथ हमें 5, विड्थ हमें क्या दिए 4 और हाइट बराबर क्या दिया है 3, उस विकर्ण सबसे उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई का मतलब एक क्या घनाभ है, ठीक, एक घनाभ है, एक तरह से 3D पिक्चर है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा हमें निकालना है, तो सबसे बड़ी भुजा का मतलब क्या हो सकता है, तो उसका क्या होगा, इस एक कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से क्या करिए, मैं एक कलर से आपको दिखा देता हूँ उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की मिला जाए तो क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होगी इसकी, ठीक है। तो वही हमसे क्या पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H², यही पूछ रहा है, तो अंदर क्या करिए निकाल दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 16 और 9, तो कितना आ जाएगा देखिए, रूट कितना आएगा 50, इसको जब बाहर करेंगे तो कितना आएगा
5√2 आ जाएगा। डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कहा, किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। सम्मुख पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब x बराबर l इंटू बी दिया है। ठीक, y बराबर क्या दिया है, b इंटू एच दिया है। ठीक, z बराबर कितना दिया है, z बराबर कितना दिया है, z बराबर h इंटू एल दिया है। ठीक, ये सम्मुख उसके क्या हो गए, क्षेत्रफल हो गए। यदि इसका आयतन कितना है, v हो, आयतन क्या हो, v हो, आयतन क्या हो, v हो, तो v x y z के बीच संबंध क्या होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, जो है x इंटू वाई इंटू जेड बराबर क्या आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या है l, जब तीनों का मल्टी तो l स्क्वायर हो जाएगा इंटू v स्क्वायर होगा इंटू h स्क्वायर होगा। ठीक, इसको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, l इंटू वी इंटू एच कोष्टक में होल स्क्वायर लिख सकते हैं। l इंटू बी इंटू एच का मतलब क्या होता है, वैल्यूम होता है। वैल्यूम मतलब आयतन, आयतन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या आ जाएगी रिलेशन, x इंटू वाई के बीच में रिलेशन हमारी v स्क्वायर की आ जाएगी। कौन सा पार्ट हमारा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। बस हमसे रिलेशन पूछा था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। आज लेवल के क्वेश्चन थे कि नहीं, मैंने अभी इजी कराया था, अब आए मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, हाई टू मॉडरेट है ये जो है। ठीक, किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4:3 है। कमरे के आधार का क्षेत्रफल मतलब L बराबर कितना है, 4 है, और B बराबर कितना दिया है, 3। ठीक, उसकी ऊंचाई H बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, सभी दीवारों का क्षेत्रफल, सभी दीवारों का क्षेत्र, छत को रंगा गया है तो रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सभी भाग का क्षेत्रफल तो हमें क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें निकालना है। ठीक, चारों दीवारों का क्षेत्रफल की फार्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू एच। तो 2l प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 7 का 21, 21 दूना कितना होता है, 42। ठीक, अब हमसे एक क्या पूछ रहा है, छत भी रंगेंगे तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, कि लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 दिया है हमें 12। दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, हमें क्या, पाँचों चार दीवारों का और छत का मिला के पाँचों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 42 और 12 कितना हो जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए, किसी घनाभ की क्रमागत भुजा 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 22 सेंटीमीटर दिया। तो घनाभ के विकर्ण की क्या पूछा है, लंबाई पूछा है। ठीक है, लंबाई पूछा है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक, विकर्ण पूछा है तो पहले हम क्या करते हैं, L बराबर हमें दिया, पहले H निकालते हैं 1, अब B बराबर क्या दिया है 2, H हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क है, L पहले हम H निकालते हैं। ठीक, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस क्या हो जाएगा, H इंटू एल। ठीक है, बराबर कितना दिया है, 22 दिया है। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, L की वैल्यू 1 है, अतः 2 प्लस इससे क्या कहूँ कैंसिल हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 1 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2h प्लस h बराबर 11, उधर जाएगा तो 3h हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 से 3 कैंसिल, h बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट L का स्क्वायर, B का स्क्वायर एंड H का स्क्वायर। पुट कर दीजिए सबकी वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो क्या आ जाएगा रूट, बताइए जल्दी, 9 1 10 4 14, डी पार्ट इज द, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज मैंने अच्छे से कोशिश किया समझाने की। इसी तरह से इसी लेवल के हमारे क्वेश्चन लेखपाल में आएंगे, आप लोग थोड़ा भी इसमें कंजूसी ना करिए पढ़ने में। ठीक है, आज से लग जाइए लेखपाल वालों भाई। इस बार लेखपाल हमारा क्या है,
अब की बार क्या है, अब की बार लेखपाल क्या करना है, पार करना है। ठीक है, कम से कम 80 से 85 नंबर जो लाएगा वही सेलेक्ट होगा लेखपाल में। ठीक है, तो अभी से आप लोग लग जाइए, मात्र हमारे पास 2 महीने भी सही से नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।